हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। तो मैं आपका एसएसटी का जो भी क्लास आपका चल रहा है, ठीक है, उसके साथ साथ मैं आपका प्रीवियस ईयर पेपर, आपका पेपर 2 का भी स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये 2018 से आपका जो थोड़ा बहुत पैटर्न में चेंजिंग हुआ है, पैटर्न क्या मतलब सिलेबस सेम है, थोड़ा बहुत डिफिकल्टीज लेवल को सीटेट वालों ने बढ़ा दिया है। तो मैं 2018 से लेके 2024 तक आपके जितने भी पेपर हुए हैं, मैं उसकी तैयारी आपको साथ साथ में करवाऊंगी। आपका रिवीजन साथ साथ में होगा, और उसके बाद आपने जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपका कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, किस टॉपिक से आपका क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आइए हम लोग, और इसमें आपका पूरा 16 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, आइए पहले हम आपका एसएसटी का आपका सेकेंड पार्ट ही स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रुक जाइए बस एक मिनट। यहाँ से, ठीक है, सोशल साइंस, ये देखिए, अब ये आपके यहाँ ये जो पेपर है आपका सेकंड पेपर, ठीक है, इसमें 60 मार्क्स का आपका आता है सोशल साइंस। इसमें से आपका 40 मार्क्स का कंटेंट रहता है और 20 मार्क्स का आपका रहता है पेडागोजी। और पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके लगभग जो 6-7 की जो बुक होती है, आपका पॉलिटी हो गया, लगभग उसी में से आपके पेडागोजी के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सब लोग ये कहते हैं कि इसमें जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन आते हैं वो हमें समझ में आते नहीं हैं। ठीक है, तो कहाँ से वो चीज़ पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो मैं आपका पॉलिटी का सीरीज स्टार्ट कर दी हूँ। आपका 8th क्लास, आपका 7th क्लास का पूरा हो चुका है, आपका क्लास 8th का चल रहा है। ठीक है, अगर अभी भी जो बच्चे आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो आइए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, आइए। दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात, ठीक, विंड मीन्स वायु, और दिग्दर्शी दिशा तो आपका होगा विंड डायरेक्शन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से कौन सी परत रेडियो तरंग के संचरण में मदद करती है? तो आपका इसका आंसर होगा थर्मोस्फियर। ठीक, थर्मोस्फियर। आपका क्विक रिवीजन चल रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम से आंतरिक रूप से बाहरीतम परत तक पहचानिए, मतलब अंदर से लेके और बाहरी परत तक पहचानना है। तो ये सबसे अंदर है, तो ये आपका हो गया आंतरिक कोण। ठीक है, इसके बाद ये जब आंतरिक हो गया तो ये तो आउटर हो गया। ये हो गया आउटर कोर, ये हो गया मेंटल, और ये हो गया क्रस्ट। ठीक है, ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये आउटर और ये इनर। ठीक, तो इसका आंसर नंबर 4 इज द राइट आंसर। चलिए 34 क्वेश्चन पे चलते हैं। दिए गए आरेख में सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए यह क्या दर्शाता है। इनमें से किस स्थिति, ठीक है, इनमें से किस स्थिति में कौन सा होगा जब आपका सूर्य ऐसे और चंद्रमा ऐसे होगा? तो इसका आंसर आपका होगा लघु ज्वार भाटा। लघु ज्वार भाटा जब होगा नीप टाइड, तो उसमें आपका अर्थ के इस तरफ मून होगा और इस तरफ सन होगा, तो ऐसी स्थिति आपको मिलेगी। ठीक, चलिए 35वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 35, जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बनाकर बहती है, जो कहलाता है। जब नदी जो है वो जब मैदान से बहती है तो उसका कोई मतलब कि रास्ता नहीं होता है, तो वो इधर उधर घूम जाती है, तो वो क्या कहलाता है? 35, तो वो होता है आपका मिंडर। ठीक है, विसर्प कहलाता है। अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े और दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? कौन सा आपका सबसे उपयोगी ट्रांसपोर्ट है ये सब हेल्प करने के लिए जब कोई आपदा या कोई दुर्घटना इमरजेंसी में हो जाती है? तो 36 का आंसर होगा आपका एयरवे, वायु मार्ग। ठीक है, जल से हम लोग हर जगह नहीं पहुंच पाते। सड़क, अगर वहाँ पे रास्ता खराब होगा या फिर लैंडस्लाइड हुआ होगा तो फिर कोई साधन भी नहीं पहुंच पाएगा। ट्रेन भी हर जगह नहीं पहुंच सकता, लेकिन हमारा हेलीकॉप्टर जो है वो हर एक जगह पहुंच के मदद कर सकता है। ओके, चलिए हम लोग 37 क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी तक आपने देखिए, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, आपका क्लास सोशल साइंस का ही चल रहा है और सोशल साइंस से बहुत बच्चे फेल होते हैं, और इसी 60 मार्क्स के क्वेश्चन में बच्चों का मार्क्स कम आता है। बाकी तो सब में आपका हो जाता है, 50 नंबर की पेडागोजी होती है, 50 नंबर का आपका पैसेज होता है, लेकिन ये पूरे आपका 60 नंबर का आपका पूरा एसएसटी आता है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के लिए विषय से संबंधित कहलाती है? नगरीय भूगोल, जैव भूगोल, जनसांख्यिकी या मानव भूगोल? तो भूगोल की वह शाखा जो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के लिए कहलाती है, तो इनमें से आपका 37 का आंसर होगा आपका जनसांख्यिकी
इसलिए कि मानव के जनसंख्या के लिए करना है तो जन मतलब मानव, ठीक है, और जनसंख्या मतलब सांख्यिकी आपका डेमोग्राफी कहलाती है, ठीक है। अब देखिए एजर्शन वाले क्वेश्चन बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हाँ इस टाइप का क्वेश्चन आपका 2018 से ही स्टार्ट हुआ है। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखते हैं। तो सूर्य गुजरात से अरुणाचल प्रदेश से लगभग 2 घंटे बाद अस्त होता है, ठीक। तो आपका सही आंसर क्या होगा? 38 क्वेश्चन का होगा आंसर नंबर 2। ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर जो है वो ए को स्पष्ट नहीं करता है, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर जो है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। 39 क्वेश्चन पे निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी कौन सी है इनमें से? 39 क्वेश्चन। इसका आंसर होगा आपका सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी जो है आपका नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ठीक है। 14 क्वेश्चन पे चलती है। विशेष रूप से निर्मित टैंक और तालाबों में मछली का प्रजनन कहलाता है, मछली का प्रजनन क्या कहलाता है? 40 क्वेश्चन है आपका पीसी कल्चर को कहते हैं मछली पालन, मछलियों का जो काम चलता है उसको पीसी कल्चर कहते हैं। 41 क्वेश्चन पे आइए। स्थल का एक संकरा भाग जो 2 मध्य स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्थल का एक संकरा भाग जो 2 स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। तो मान लीजिए इस साइड स्थल है, ठीक है, और इस साइड भी स्थल है, और दोनों 2 बड़े बड़े स्थलों को एक दूसरे से जो जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 41 उसका होगा स्थल संधि, उसे स्थल संधि कहा जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ भी स्थल है, यहाँ भी स्थल है, तब स्थल संधि पे आप टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा होता है? 42 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। देखिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अब बहुत आता है, लेकिन फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर अगर सॉल्व करेंगे तो वहां से भी आपके बहुत क्वेश्चन आपके आते हैं। अब तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो इस पैटर्न से थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, लेकिन अगर आपने अभी भी लेकिन आप ये कह नहीं सकते कि आपका प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन आपका नहीं फंसता है। एक मार्क्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। 42 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपका आंसर नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया जो है वो महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। चलिए 43 क्वेश्चन पे चलते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है। सामाजिक विज्ञान में क्या शामिल है? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या मनोविज्ञान? इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, या इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या समाजशास्त्र? 43 का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 3 होगा। सबसे पहला होगा आपका, देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पे मतलब कि आपका जो हायर एजुकेशन है, जो अपर प्राइमरी स्टेज है, उसमें सोशल साइंस में क्या क्या लोग पढ़ते हैं? तो आपका हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। चलिए 44 क्वेश्चन पे आइए। आगमनात्मक अधिगम निम्नलिखित में से किस विधा का विरोधाभासी है? ये आपके पेडागॉजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए व्याख्यानात्मक शिक्षण, संरचनात्मक प्रशिक्षण, अनुकरण या निपुणात्मक अधिगम? 44 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 व्याख्यात्मक शिक्षण। मतलब कि पहले हम किसी चीज को समझाने के लिए उसका एग्जाम्पल देंगे, तब उसके नियम को समझाएंगे। तो पहले व्याख्या करके उसको समझाएंगे, ठीक है, एक्सपोजिटरी टीचिंग। 45 क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से दिए गए कथन ए और बी को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आलोचनात्मक सोच अवधारणा के निर्माण तथा विचारों के अनुप्रयोग और विचारों को बढ़ावा देती है, ये ए है। और सेकंड क्या है कि यह दूसरों के तर्कों, विश्वासों को समझने और मूल्यांकन करने में मदद नहीं करता है। तो 45 का आंसर क्या होगा? 45 का आंसर होगा आपका आंसर नंबर 1। ए सत्य है किंतु बी असत्य है। अनुभवजन्य साक्ष्य क्या है? अनुभवजन्य साक्ष्य मतलब होता है कि अगर हमें किसी चीज का अनुभव है, उसके बेसिस पे हम अगर कोई प्रूफ निकालते हैं तो उसे अनुभवजन्य साक्ष्य कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इंद्रियों के माध्यम से वास्तविक दुनिया में एकत्रित आंकड़े, ठीक है, ये यही है। देखिए जो इंद्रियों के माध्यम से मतलब जो हमारे पास एक्सपीरियंस है उसके माध्यम से वास्तविक दुनिया में इसे एकत्रित करते हैं जो हम लोग, जो न्यूज़ या जो आंकड़े एकत्रित होते हैं उसे हम लोग अनुभवजन्य साक्ष्य कहते हैं। मतलब हमारा अनुभव, ठीक है, अनुभव से हम जो चीज़ सीखते हैं ये उसका है। चलिए भौतिक विशेषताओं के मॉडल भौतिक विशेषताओं के मॉडल प्रतिकृतियों शिक्षण के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। 47 का आपका आंसर क्या होगा? 47 का आंसर होगा आंसर नंबर आपका 3 भूगोल,
ठीक है। भौतिक विशेषताओं के बारे के मॉडल के बारे में आपको भूगोल में पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी के बारे में। स्थानीय समाचार पत्र से मौसम की जानकारी का संग्रह किस प्रकार का स्रोत है? स्थानीय मौसम मतलब वेदर का जो इन्फॉर्मेशन मिलता है वो लोकल न्यूज़पेपर से, उसका स्रोत क्या है, किस प्रकार है उसका स्रोत है? 48 का आपका राइट आंसर होगा आंसर नंबर 2, द्वितीयक, सेकेंडरी है। 49 का देखिए, सीखने की अक्षमता वाले शिक्षार्थी किस प्रकार की कक्षा में अन्य छात्रों के साथ सीखते हैं? ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए सीखने की अक्षमता, जब कोई बच्चे लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें किस प्रकार के अन्य छात्रों के साथ सीखने के लिए बैठाया जाए, तो इसको कहते हैं 49 का आंसर होगा इंक्लूसिव एजुकेशन, मतलब समावेशी, सबको एक साथ बैठाकर शिक्षा दिया जाए तो बच्चे दूसरे बच्चों से भी सीखेंगे। निम्नलिखित में से किसने दिया है? सभी बच्चे विकास के समान अनुक्रम से गुजरते हैं या लेकिन विभिन्न दरों से, इसलिए शिक्षक को पूरी तरह से कक्षा के लिए नहीं बल्कि व्यक्तिगत बच्चों और छोटे समूहों के लिए गतिविधियों की योजना करनी चाहिए। ये लाइन कौन लिखा हुआ है? 50, क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर है आंसर नंबर 4। ठीक है, आंसर नंबर 4। तो आपके अभी मैं 20 क्वेश्चन करा दी हूँ। 20 क्वेश्चन आपके लिए मैं ले आऊँगी, इसलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं तो बच्चों के दिमाग में बैठते नहीं हैं। ठीक है, तो अगर शॉर्ट वीडियो होगी तो आपको हर एक क्लास को पढ़ने में आसानी होगी और आप बोर भी नहीं होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू।